बाढ़ आ रही है, बाढ़ हो यार। तय समय से 8 दिन पहले केरल में मानसून ने दस्तक दी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में भी मानसून समय से पहले दस्तक देगा, लेकिन उससे पहले ही उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में हालात बदलने लगे। शिमला के रामपुर में बादल फटने से तबाही मच गई। बीती रात अचानक जल सैलाब आ गए। रिहायशी इलाके में पानी की दस्तक से इस इलाके को जबरदस्त नुकसान हुआ है। भारी बारिश और बादल फटने की वजह से कई दुकानें और सड़कें बह गई। बड़ी बड़ी गाड़ियां भारी बारिश के मलबे में दब गईं। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें जून जुलाई के महीने में ही देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार मई महीने के अंत से ही हिमाचल के कई इलाकों में बरसात की शुरुआत हो गई है। शिमला के रामपुर से आई ये तस्वीर इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में हालात क्या होने वाले हैं। पूरे इलाके में राहत बचाव का काम भी जारी है। इस इलाके में आई बादल फाड़ तबाही से लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। मेरा पीडब्ल्यूडी विभाग से मेरी ये निराशा है कि आपदा आती है, हम मानते हैं, उसको नहीं रोक सकते, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की वजह से ना आपदा में ज्यादा नुकसान होता है जनता को। वो क्यों? ऐसे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है रोडों में। और मेरे पीछे आप कलवट देख रहे हैं, ये भरा हुआ है। कल ये अगर ये कलवट खुला होता तो आम जनता को कितना नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। जो दुकानों में पानी घुसा है, घरों में पानी घुसा है, गाड़ियां डैमेज हुई है। शिमला में मौसम की करवट ने हड़कंप मचा दिया है। तेज बारिश के साथ ओले गिरने से हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। ओले गिरने के बाद पूरे इलाके पर सफेद चादर बिछी नजर आई। सबसे ज्यादा असर रामपुर इलाके के शाही कोटी माता के आसपास देखने को मिला, जहां पर बेमौसम बारिश और ओले गिरने से सेब की फसल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश की वजह से अफरा तफरी मच गई, जहां पर पहाड़ से उतरे पानी से सड़क पर सैलाब उमड़ता दिखाई दिया। पानी की तेज धार के बीच सड़क पर खड़ी कई बाइक और स्कूटी गिर गई। पानी के बहाव के साथ बहती दिखाई दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बहती हुई गाड़ियों को बचाया और किनारे पर लाकर खड़ा किया। अगस्त मुनि इलाके के पास अचानक ही बारिश के पानी से लोग हैरान परेशान दिखे। अमृतसर में भी मौसम की करवट से हालात अस्त व्यस्त दिखे। स्वर्ण मंदिर में खराब मौसम के बीच श्रद्धालुओं ने अरदास की। इस दौरान स्वर्ण मंदिर परिसर में कई जगह पानी भर गया, जिसे श्रद्धालु झाड़ू की मदद से हटाते दिखे। वहीं बेमौसम बारिश की वजह से लोगों को तेज गर्मी से भी निजात मिली। कई लोग पानी के बीच मस्ती करते भी नजर आए। मौसम विभाग ने देश के 21 राज्यों में भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। वहीं कोंकण क्षेत्र, महाराष्ट्र, गोवा में भी भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा झारखंड, गुजरात, ओडिशा, हरियाणा, चंडीगढ़, यहाँ भी बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में बादल फटने की चेतावनी भी जारी की गई है। एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बारिश से तबाही का आलम है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ कई इलाकों में देर रात आंधी तूफान के साथ बारिश ने दस्तक दी। इसके बाद अलग अलग हिस्से में जल जमाव जैसे हालात बन गए। दिल्ली के आईटीओ, मिंटो रोड, धौला कुआं, द्वारका, महिपालपुर, रिंग रोड में पानी जम गया। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के बाद धौला कुआं से दिल्ली कैंट की तरफ जाने वाले अंडरपास में भी पानी भर गया। जल भराव के कारण एक गाड़ी और एक बस अंडरपास के नीचे फंस गई। बारिश रुकने के कई घंटे बाद तक पानी निकालने के लिए मशक्कत जारी थी। ये दिल्ली का धौला कुआं, जहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट इतना कम कि मेन रोड जो एयरपोर्ट को जाती है, यहाँ पर तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ती थी, तो वहीं आप देखिए कि आज कैसे एक या दो लाइन में गाड़ियां जो हैं बहुत स्लो स्पीड से निकल रही हैं। वो भी काफ़ी परेशानी के बाद, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है पीछे उसका सामना करने के बाद। तो दूसरी तरफ आप देखिए क्या बदहाल तस्वीर हम दिल्ली के अंडरपासेस की देख रहे हैं। ये देखिए दिल्ली का अंडरपास दिल्ली कैंट की तरफ जाता है, धौला कुआं के पास ये अंडरपास, और इसमें आप देखिए कि पानी इतना ज्यादा जमा हो गया कि यहाँ पर एक पूरी बस जो है वो और एक गाड़ी जो है पूरी तरह डूबी हुई नजर आ रही है, क्योंकि रात भर बारिश होती है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है, जिस वजह से पानी बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया कि आप देखिए जो गाड़ी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होगी वो पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ उसकी छत जो है वो नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ आप देखिए जो बस है वो आधे से ज्यादा डूब चुकी है पानी में, लेकिन फिलहाल
कई घंटों के बाद भी अभी तक यहाँ कोई पंप टेम्परेरी तौर पर नहीं लगाया गया। दिल्ली में धौला कुआं में जल जमाव के कारण ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल धीमा हो गया। रात भर की बारिश से एक बार फिर दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है। आप देखिए दिल्ली का धौला कुआं इलाका, वो रूट जो कि एयरपोर्ट की तरफ जाता है, जो कि गुड़गांव की तरफ जाता है, वहां पर ये सूरत हाल है कुछ कि जहां हम खड़े हैं वहां पर पानी ही पानी है चारों तरफ। और सबसे बड़ी बात यह है, इस पानी की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट आप देख लीजिए कितना ज्यादा स्लो है। हमें यहाँ पहुँचने में अमूमन 20 से 25 मिनट लगते हैं अगर हम सेंट्रल दिल्ली से आ रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जमा है, वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन घंटा भर लग गया। ये ट्रैफिक आप देखिए कितना स्लो मूवमेंट इस वक्त ट्रैफिक का है। और सबसे बड़ी बात, इस पानी को देखिए आप, कितना ज़्यादा पानी जो है वो जमा है, ना सिर्फ इस पैच पे बल्कि आगे तक इसी तरह से जो पानी है वो यहाँ पर जमा है। पानी यहाँ से निकल जाना चाहिए था, पानी की निकासी जो हो जानी चाहिए थी वो नहीं, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एकदम ठप यहाँ का। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एसीपी दफ्तर की छत ही गिर गई। आशंका जताई जा रही कि तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से ये हादसा हुआ। छत गिरने की वजह से अंकुर विहार एसीपी दफ्तर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि आधी रात तबाही का आलम क्या रहा होगा। इस हादसे में उत्तर प्रदेश के एक सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा की जान चली गई, जो हादसे के वक्त दफ्तर में ही मौजूद। गाजियाबाद के एसीपी के ऑफिस में जो रात में बारिश और आंधी आई है, उससे बहुत दुखद खबर सामने आई। सबसे बड़ी बात कि जो एसीपी का ऑफिस है वहाँ की जो छत है वो गिर गई और उस छत के नीचे सोने वाले जो पेशकार थे वीरेंद्र शर्मा, उनकी उसमें मौत हो गई। ये एसीपी ऑफिस का वही छत है जो फिलहाल मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पर ऑफिसेज हैं, ऑफिस का तमाम जो दस्तावेज है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये जो छत थी जिसमें इसी तरीके के जो लोहे के रॉड हैं वो पड़े हुए थे, और इसी के नीचे जो वीरेंद्र मिश्रा हैं जो पेशकार थे, जो लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे थे, वो सो रहे थे। रात में जब आंधी और बारिश हुई तो ये जो छत है वो गिर गई और इसी के नीचे वो दब गए, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर यह बताया जा रहा है कि उनकी वहां पर मौत हो गई। एक तरफ उत्तर भारत के कुछ इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है, तो वहीं राजस्थान के जैसलमेर में भी मौसम का आक्रोश देखने को मिला। राजस्थान में धूल भरी आंधी ने तबाही मचा दी। यहाँ कल रात से धूल भरी आंधी चल रही है, जिसके बाद इलाके के तापमान में गिरावट आई है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.